नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव के पिता कौन थे? भगवान शिव से जुड़े एक और रहस्य के बारे में बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता थे? जी हाँ, उनकी यह कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहीं पूरा यूनिवर्स यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। जब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्सिटी से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शीर्षक क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। इसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब होता है रोने वाला। इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को वह नाम भी पसंद नहीं आया और फिर वह चुप ही नहीं हुए। इस तरह भगवान शिव को चुप करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। के बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वह वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ, यानी प्राकृतिक का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता और ब्रह्मा यानी कल सदा शिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ गई। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया और मैं ही पूज्य पिता हूँ। जिसके बाद जवाब में विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि पर निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे यह बहस बढ़ गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैं ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को शहर और तीर गति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से पुकार, तीसरे मुख और चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाथ यानी कि सब प्रकट हुए हैं। उन 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, अब आप भगवान शिव के बारे में इतना जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं कि शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा शुरू की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार में सबसे पहले गुरु और शिष्य थे, जिन्होंने गुरु शिष्य के रिश्ते की शुरुआत की। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 के शिष्यों को ही दिया। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे, और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, यह थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े कुछ फैक्ट। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।